Hello students, in my last video I dealt with sexual reproduction in animals. In this video I shall be dealing with sexual reproduction in plants. So let's see. The flowering plants reproduce basically by sexual reproduction method only. The reproductive organs of a plant are basically its flowers. तो जितनी भी प्लांट्स आपको दिखते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से ही अपने आप को डेवलप करते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें हर्मैफ्रोडाइट कहा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके मेल फ्लावर्स अलग और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो उसके मेल ऑर्गन्स पता होने चाहिए हमें। तो मेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर क्या क्या होते हैं? स्टैमेन, जो कि पॉलन ग्रेन को अपने अंदर रखता है एंथर्स के साथ। द फीमेल ऑर्गन फ्लावर का जो होता है उसे हम कार्पल कहते हैं, जो कि ओव्यूल्स को अपने अंदर रखता है और ये पूरी चीज़ ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो जो मेल गैमेट है वो एक्चुअली फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है और फिर जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करता है ओव्यूल के अंदर और फिर वहाँ से सीड बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाया। अगर आप देखो फ्लावर का तो एक स्टॉक है, रिसेप्टिकल, उसके ऊपर सेपल्स और फिर उसके बाद पेटल्स हैं। बिल्कुल सेंटर पे अगर हम चलें तो कार्पेल रीजन है, दैट इज़ द फीमेल पार्ट, और इसके साइड से जा रहा है जो कि स्टेमन है, मेल पार्ट। और अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो जो फीमेल पार्ट है जिसे हम कार्पल कहते हैं वो एक्चुअली सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर उसके बाद लॉन्ग ट्यूब होता है उसमें स्टाइल, जैसे उसको स्टाइल कहते हैं, और फिर उसके अंदर ओव्यूल मौजूद है जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। इस ओव्यूल में एक छोटा सा एग पार्ट होता है जो कि उसका एक्चुअल में फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो स्टेमन्स में फिलामेंट और एंथर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है और ये हमारा मेल पार्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेप्टिकल, ये क्या होता है? दैट इज़ द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर अटैच्ड। फिर आता है सेपल्स, तो ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर से फ्लावर को कवर कर रहा होता है और एक साथ इसको अगर हम देखें तो हम इसे नाम देते हैं कैलिक्स। इसके बाद एक कलरफुल सा पार्ट आपको फ्लावर्स में नज़र आता है जिसे हम कहते हैं पेटल्स। दिस इज़ द पेटल रीजन जो कि कलरफुल होता है एंड दिस होल्ड टुगेदर, अगर सभी पेटल्स को एक साथ हम देखें तो हम उसे कोरोला कहते हैं। देन कम्स इज द स्टेमन पार्ट, द लिटिल स्टॉक विथ स्वेलन टॉप, इसे स्टेमन कहा जाता है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स देखे जाते हैं जो कि मेल गैमेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। सो स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर, एंड द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द एंथर ऑफ द स्टेमन। फिर आता है कार्पल्स, ये एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है जो कि फ्लावर के बिल्कुल सेंटर पे देखा जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। कार्पल इज द बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और इस कार्पल में तीन पार्ट्स देखे जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? इट इज़ फॉर रिसीविंग द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन्स, and the middle part of the carpel is called as the style. Style is a tube which connects stigma to the ovary. तो जो swollen part of the ovary होता है बिल्कुल नीचे, उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये ओव्यूल क्या होता है? दैट इज द फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट हैविंग द एग प्रेजेंट इन इट। तो ओवरऑल कार्पेल को एक और नाम से भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द पिस्टल। अगर हम यूनिसेक्स फ्लावर्स की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो फ्लावर्स विच कंटेन वन सेक्स ऑर्गन आइदर स्टेमन और कार्पेल, उसे यूनिसेक्स फ्लावर कहा जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। तो अगर हम फ्लावर्स के पार्ट को देख चुके हैं,
नाउ लेट्स डिस्कस द पॉलिनेशन। तो बेसिकली पॉलिनेशन में क्या होता है, फॉर कम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट it is necessary that first the pollen grain from the anther of the stamen should be carried to the stigma of the carpel। तो जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर ऑफ अ स्टेमन से लेकर के स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल तक, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसे बी, बटरफ्लाई, या फिर बर्ड्स के द्वारा हो सकता है, विंड से हो सकता है, यहाँ तक कि वाटर के साथ भी हो सकता है। सो व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है और पॉलिनेशन होता है तो हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकला और वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इंसेक्ट्स के थ्रू देख रहे हैं पॉलिनेशन होता हुआ तो वो भी बहुत सिंपल है, जहाँ पे क्या होता है, व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट फॉर सकिंग द नेक्टर, then the pollen grain from the anther of this flower stick to its body. When this insect sits on another flower of the similar plant, then the pollen grain sticking to its body are transferred to the stigma of this second flower. और इस तरह से वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है इंसेक्ट्स के थ्रू। इन दिस वे इंसेक्ट ट्रांसफर्स द pollen grain of the flower for a cross pollination. इसी तरह से ब्लोइंग ऑफ विंड ऑल्सो कैरीज पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें कि ईजिली पॉलिनेशन को हम देख सकते हैं। नाउ वंस पॉलिनेशन इज डन, अगला प्रोसेस आ जाता है फर्टिलाइजेशन का। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। सो फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन जॉइंस विद द फीमेल गैमेट और एग present in the ovule. Process simple है। When the pollen grain falls on the stigma of the carpel, it forms a pollen tube which moves downward through the style towards the female gamete in the ovary. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो pollen grain स्टिग्मा पे आके बैठा और फिर वहाँ से धीरे धीरे pollen tube जो है इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ। स्लोली नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो वही pollen tube आके ओव्यूल से होता हुआ पेनेट्रेट करता है और फिर वहाँ पे मेल गैमेट को रिलीज़ करता है और फिर वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होने के लिए तैयार हो जाता है। सो द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी, द मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमेट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फ्रूट, ये सीड किस तरह से आता है? So the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat around it and is gradually converted into a seed. So all the eggs in the ovule present in the ovary of a flower gets fertilized. तो सभी के सभी ovule जो हैं वो धीरे धीरे ओवरी को लेके फर्टिलाइज हो जाते हैं and the ovary of the flower develops and becomes a fruit. इस तरह से अंदर ही सीड तैयार हो जाता है एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं और सूख के वो गिर जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग दैट वी डेल्ट अबाउट द प्लांट्स। नाउ लेट्स सी द होल चैप्टर एट अ ग्लांस। अगर आप चैप्टर को एक साथ देखो तो यहाँ पे एक सिंपल वे में मैंने कोशिश किया है कि आपको चैप्टर को रिव्यू किया जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स डिवाइडेड इनटू 2 सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल फिर फिजन फिर 2 टाइप में, बाइनरी एंड मल्टीपल। फिर आ जाता है फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। देन कम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में मेल गैमेट आ जाता है जो कि स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमेट्स के केस में ओवम आ जाता है।
अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनता है, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फीटस एंड देन कम्स द बेबी। एंड इफ़ नो फर्टिलाइजेशन देन मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल स्टार्ट्स। इसी तरह से इन केस ऑफ प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द कार्पल। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो पॉलिनेशन के तहत होता है। ये पॉलिनेशन सेल्फ या फिर क्रॉस मेथड से हो सकता है। वंस दे फ्यूज़ दे फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स टेक्स प्लेस। अब ह्यूमंस के केस में एक और चीज़ है दैट इज़ द बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसमें मैकेनिकल बैरियर्स, केमिकल मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, सर्जिकल मेथड से हो सकता है। दिस सर्जिकल मेथड इन्वॉल्व्स ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। तो अगर आप पूरे डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे जितने भी लेक्चर्स को मैंने रिप्रोडक्शन के लिए दिया है, आप उन सभी वीडियोस को एक बार देखिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। ओके, थैंक यू।